अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं पैरट बीट पॉइंट चैनल। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक है गर्मियों में ब्रीड करवाने के और ना करवाने के हवाले से। जी दोस्तों, एक दोस्त ने हमसे सवाल किया कि हम गर्मियों में ब्रीड क्यों नहीं करवाते, क्या हम नहीं करवा सकते या करवा सकते हैं। तो मैंने कहा करवा सकते हैं। तो उसने हैरानगी से पूछा कि आप खुद ही मना करते हैं कि गर्मियों में आउट सीजन होता है, ब्रीड नहीं करवानी चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि आप करवाते हैं, करवा लेनी चाहिए, तो ये क्या बात हुई। तो फिर मैं समझाया, उनको बताया। तो मैंने सोचा आपको भी सबको बताऊं कि हम गर्मियों में ब्रीड करवा सकते हैं और उसकी क्या वजह है, ब्रीड करवाने की नहीं करवा सकते उसकी क्या वजह है, ये मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। ब्रीड ना करवाने की वजह गर्मी है। गर्मी में पेयर जो है एक्सपायर हो जाते हैं, बड़े पेयर एक्सपायर हो जाते हैं, फीमेल एक्सपायर हो जाती है। जो बॉक्स या हंडिया में बैठी रहती है, हंडिया में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, बॉक्स में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से फीमेल एक्सपायर हो जाती है। अगर फीमेल एक्सपायर नहीं होती, बच्चे निकल आते हैं, तो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं गर्मी की वजह से। तो ये एक मेन वजह है ब्रीड ना करवाने की। दूसरी वजह यह है कि आपने पूरे सीज़न में पेयर से ब्रीड ली होती है, 4-5 जोलियाँ उसकी निकलवाई होती हैं और पेयर को रेस्ट देना ज़रूरी होती है। तो ये एक बहाना गर्मी का भी है और रेस्ट देने का भी बन जाता है कि आपने पूरा साल एक पेयर को इस्तेमाल किया, चले उसको लाजमी तौर पर 1-2 माह जो है वो आप रेस्ट दें। अगर नहीं देंगे तो अंडे फर्टाइल करना शुरू कर देगा, बच्चे जो हैं वो नहीं पालेगा सही तरीके से। ऐसे कई सारे मसले मसाइल जो फिर आना शुरू हो जाते हैं अगर आप पेयर को लगातार ब्रीड करवाते रहते हैं, रोकते नहीं हैं, टाइम नहीं देते उसे। ये जो वीडियो में आप वीडियो देख रहे हैं ये मैंने आज ही शूट की है। आज 27 मई 2019 है, गर्मियों का मौसम है, मैंने बच्चे निकलवाए हुए हैं। तो मैंने उसको जब बताया तो फिर उसने यही कहा कि आपको तो बच्चे निकलवा रहे हैं और हमें कह रहे हैं बच्चे नहीं निकलो। तो इसकी जो है वजह वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो पेयर जिसको आपने पूरा सीज़न यूज़ किया है उससे आप बिल्कुल ना बच्चे निकलवाइए, उसको रोकना है आपने। ठीक हो गया। अब आपने कोई पेयर लगाया था सीज़न में जो गर्मियों में आके अडल्ट हो गया है, या बिलफर्ज मई में सीज़न आउट हो रहा है, वो मार्च में अडल्ट हो गया है, उसने क्रॉसिंग मैटिंग शुरू कर दी है, मई में उसने अंडे रख लिए हैं। ऐसे पेयर को आप नहीं रोक सकते क्योंकि उसकी तो फर्स्ट ब्रीड है, उसको आप नहीं रोकेंगे, रोकना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे आप पेयर से आप ब्रीड ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, गर्मी में भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन टेम्परेचर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पंखा या कूलर वगैरह लगाना पड़ेगा बरामदे में नीचे या किसी रूम में जहाँ टेम्परेचर ठीक हो, वहाँ आपको रखना पड़ेगा, वरना आप ब्रीड नहीं ले सकते। तो ये वो रीज़न है गर्मियों में ब्रीड लेने की। इस किस्म के जो पेयर होते हैं उनसे हम ब्रीड गर्मियों में भी ले सकते हैं। जो नए अडल्ट हुए हैं उनका कोई मसला नहीं, वो गर्मियों में भी 1-8 जोल निकाल लेंगे, उसके बाद जाके सर्दियों में पूरा सीज़न चलते रहेंगे। अगली गर्मियों में फिर आप उनको रोकेंगे। तो ऐसे पेयर ही आप जो है वो बच्चे उनके निकलवाएं जो बिल्कुल यंग हैं, जिनकी फर्स्ट ब्रीड है, उनसे आप निकलवा लें, कोई मसला नहीं है। हाँ, जिनकी आप 4-5 जोलियाँ ले चुके हैं उनको आपका टेम्परेचर चाहे आपका ठीक है टेम्परेचर, फिर भी उनसे ना लें आप ब्रीड, उनको रोक दें, लाजमी रोकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।